नवाब मलिक और इस वक्त हम हैं यूके में, यूके का दूसरा बड़ा शहर बर्मिंघम में। और काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात कर रही हूँ मसरूफियत की वजह से। बहरहाल इस वक्त वंस अगेन हम उसी जगह पर हैं, लेकिन क्योंकि मौसम थोड़ा डिफरेंट है, बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और हल्की हल्की सी गर्मी है, लेकिन ज़्यादा सर्दी है। तो इस तरह स्क्रीन को रखने का सिर्फ एक वजह है कि वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मुमताज़, बहुत शुक्रिया अमीरा अहमद, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम somebody else says that as well। मगर चूँकि नाम ऊपर चला गया है तो, लेकिन जिसे सलाम भेजा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और हम बस एजबास्टन में आ चुके हैं और यहाँ पर एजबास्टन क्रिकेट क्लब के बिल्कुल सामने है और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिकेट क्लब, जहाँ पर के क्रिकेट मैच हुआ करते हैं। हमारे पाकिस्तान से भी जब क्रिकेटर्स यहाँ आया करते हैं तो यहाँ पे क्रिकेट खेला करते हैं। और इस वक्त हम एजबास्टन क्रिकेट क्लब के बिल्कुल बाहर है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, मैं कोशिश करती हूँ तो थोड़ी और दिखाऊँ, ये है, ये क्रिकेट क्लब है पूरा का पूरा। और वक्त हुआ जा रहा है सुबह के 7:51 और टेम्परेचर मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन जैसे महसूस ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी 8 डिग्री सेल्सियस होगा। और क्योंकि मौसम मैंने देखा नहीं था, बस गाड़ी चलाते चलाते मुझे याद आया कि अच्छा मुझे आपसे बात भी करनी है, आज मुलाकात भी करनी है। सो बस ये वजह थी। ये सारा का सारा आपको क्रिकेट क्लब भी दिखा दिया आज। चलें स्क्रीन को थोड़ा डिफरेंट एंगल पर रखने से ये फ़ायदा तो हुआ कि एटलीस्ट आपको कुछ और चीज़ें भी नज़र आएंगी आज। और वक्त 7:51 हुए जा रहे हैं और बर्मिंघम शहर में है इस वक्त हम, एजबास्टन एरिया में। और अभी भी हम एजबास्टन में ही हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको नज़र आया था यकीनन, जहाँ पे हमें रुकना पड़ता है। पाकिस्तान में नहीं रुकते हैं लोग। मैं एक दफ़ा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पाकिस्तान में जब गई तो मैं भी बस चलने लग पड़ी, गाड़ियाँ भी चलने लग पड़ी, मुझे रुकना पड़ा। अफसोस ये था कि हम कब समझेंगे, नहीं कोई रुका भी पाकिस्तान में मेरे लिए। यहाँ पे तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग अगर कोई आपको लोग नज़र आते हैं तो स्ट्रेट अवे आपको रुकना पड़ता है। अच्छा जी, पीछे सनराइज चल रहा है जो कि मेरा फेवरेट रेडियो स्टेशन है। और सुबह सवेरे जब मैं जाती हूँ तो ये बस एक स्टेशन है जो कि गाड़ी में मैं या ये सुनती हूँ या BBC एशियन नेटवर्क। एटलीस्ट कुछ अपनी आवाज़ें आती हैं कुछ, तो थोड़ा सा कुछ अपना अपना महसूस होता है। इंग्लैंड का मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त, बहुत सर्दी भी नहीं है, बहुत गर्मी भी नहीं है। रमज़ान माशाल्लाह आज 15वां रोज़ा है और वक्त का पता ही नहीं चला। सोजल सर अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम देखा है मैंने, मुझे मालूम नहीं इरम आई हैं या नहीं, लेकिन इरम को भी बहुत सलाम और सर आपको भी बहुत बहुत सलाम, ढेरों दुआएं आप सब के लिए। और ये देखिए खूबसूरत मंजर। चले मतलब मौसम बदल रहा है और ग्रीनरी आपको नज़र आएगी, फूल भी नज़र आएंगे क्योंकि मौसम अब बदल रहा है। गर्मी से नहीं, गर्मी की तरफ मौसम जा रहा है क्योंकि पहले तो सर्दियाँ थी, लेकिन चूँकि ख़िज़ां से अब निकल आए हैं हम, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहार का मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम है और फूल और सब्ज़ा आपको नज़र आएगा जगह जगह पर। एक दिन मैं आपको इंशाल्लाह एक लेक पे भी जाऊंगी जो कि मेरे घर के बैकयार्ड पे है और वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये बड़ी डेंजरस ट्रेनिंग थी, बहरहाल बना रही हूँ। ये है जी सामने हमारे मार्क्स एक्सपेंसर फूड हॉल, जहाँ पर कि आप जैसे करियाना स्टोर होते हैं मार्क्स एक्सपेंसर का, यहाँ से आप खाने पीने की अशिया लेके जा सकते हैं, कपड़े नहीं मिलते। सो ये खाने पीने का स्टोर था। इस वक्त हम बर्मिंघम में ही हैं, लेकिन अब मोजली में आ गए और वेक ग्रीन रोड शुरू हो चुका है। और आई एम सॉरी मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक भी काफ़ी है, क्योंकि स्कूल्स भी खुल गए हैं। कोरोना की ये हाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर माशाल्लाह बहुत केसेस कम हो गए हैं, इतने कि अब इंशाल्लाह हमारा होपफुली 16 मई से सब रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल जाएंगे
डाइनिंग इन होगा। अभी हम लोग कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ था कि आप सिर्फ बाहर जो रेस्टोरेंट्स हैं जो बाहर खाना सर्व कर सकते हैं या पब और क्लब्स वटेवर, तो लोग वहाँ पर जाकर बैठ सकते थे। लेकिन अब इंशाल्लाह मे की 16 जो कि ईद के बाद फ़ौरन इंशाल्लाह हम लोग रेस्टोरेंट्स में भी जा सकेंगे, आज़ादी हो जाएगी हमें भी नसीब इंशाल्लाह। लेकिन फ़िलहाल हालात ऐसे हैं कि स्कूल तो खुल चुके हैं, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो कॉलेजेस वगैरह में हैं स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी से अब बच्चे जा रहे हैं और हालात काफ़ी माशाल्लाह बेहतर हो चुके हैं। सुना है कि बाकी हालात कुछ बुरे हो रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि जितनी एहतियात बरत सकते हैं, क्योंकि जैसे हम गाड़ी चलाते वक्त अक्सर बात किया करते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त आपने सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखना, लेकिन आप बल्कि आपके आसपास के जो लोग ड्राइवर्स हैं या चलने वाले लोग हैं उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगियां बहुत कीमती होती हैं। इसी तरह हो सकता है कि आपको मालूम भी ना हो, सिम्टम्स भी ना हो, लेकिन अल्लाह माफ़ करे आपको इस कोविड हो, कोरोना हो, तो अल्लाह ना करे कि आपको हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अगर है या नहीं है, हर सूरत में कोशिश कीजिए कि एहतियात बरतिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अगर गवर्नमेंट आपको कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए कह रही है तो पूरी कोशिश कीजिए कि आप उन रूल्स का ख्याल रखें, उन पॉलिसीज़ का ख्याल रखें, तभी इस मुसीबत से आप बाहर आ पाएंगे। क्योंकि आपको नहीं मालूम होता कि आपको है या हो सकता है कि जो बाहर लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं या बाहर लोगों के पास से गुजरते हैं तो शायद उनको हो। बाहर जब जाते हैं ट्रॉलीज़ को भी लगाते हैं हाथ, तो कोशिश किया करें कि हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें और साथ में कोई वाइप्स वगैरह रखें। क्योंकि आप देखना, बल्कि आप कोशिश करें कि एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप ग्लव्स पहन लीजिए, डिस्पोजेबल ग्लव्स, और आप ट्रॉली को जब आप पकड़ते हैं बाहर सामान लेने के लिए तो आप देखना कि आपके ग्लव्स किस तरह से येलो और जंगाली से हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोगों ने शायद हाथ भी नहीं धोए थे और बहुत से लोगों के पसीना या गंदगी या जो भी है वो वहाँ पर रह जाती है। तो कोशिश किया कीजिए कि जितना हो सके सफाई का ख्याल रखें और अच्छी खुराकी खाएँ, अपने विटामिन का ख्याल रखें और इंशाल्लाह कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। इबादत करें, सबसे ज़्यादा अल्लाह से राब्ता मजबूत रखिए अपना, तो यकीनन कोई बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। और होगी भी तो कुरान पाक फरमाता है कि हर बीमारी का इलाज है कुरान में, बस उसके करीब हो जाए, अल्लाह से राब्ता करीब कर लें, मजबूत कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बाकी जी पाकिस्तान वालों को बहुत बहुत प्यार, बहुत सलाम, क्योंकि पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हो गए हैं, इंडिया में भी कुछ हालात ख़राब हो रहे हैं, तो उनको भी बहुत सी दुआएं, उनके लिए भी बहुत सा प्यार, और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत सा प्यार और बहुत सी दुआएं जहाँ जहाँ पर भी हैं। दुआ है कि आप खैरियत से हों और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ रखें। नाम नहीं पढ़ पाऊँगी फ़िलहाल, जस्ट अब जी हम लोग क्या कह सकते हैं। अगेन हम माशाल्लाह सब्ज़े के ही अराउंड हैं, आस पास दाएँ बाएँ दरख्त हैं और खूबसूरत मनाजिर हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एक, अगर वक्त ने इजाज़त दी, नहीं मैं आपको इंशाल्लाह किसी और दिन लेके जाऊँगी, क्योंकि बारिश हो रही है, लेक के पास जाऊँगी तो शायद मैं ही भीग जाऊँगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अपने गार्डन से लेक की तरफ जाने की कोशिश करूँगी, कि हो सकता है कि वहाँ पर रिसेप्शन सिग्नल का मसला ना हो, क्योंकि गार्डन बैकयार्ड में एक हद तक जाती हूँ तो उसके बाद थोड़ा सा इश्यू होता है कभी कभार, लेकिन हम एक कोशिश ज़रूर करेंगे। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहटें बखेरते रहें और सबका ख्याल रखें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।